दोस्तों एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान से टॉप 60 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ये 25 जनवरी 2023 को जो आपको सीटेट का पेपर हुआ था 6 to 8 के लिए, उसका ये क्वेश्चन पेपर है और ये आपके आने वाले 14 दिसंबर सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छा होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशंस में। ये पहला पार्ट है, इसमें हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या करा, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, घास वाले मैदान बनना। तो मध्य पाषाण काल जो 10,000 साल से लेकर 6,000 साल ईसा पूर्व, 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व को संक्रमण काल कहा जाता था। इस दौरान पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हुए, जिसमें घास वाले मैदानों का बनना, अच्छी वर्षा होना, छोटे छोटे औजारों का निर्माण, जिस कारण इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, घास वाले मैदान बनना। अगला क्वेश्चन, आखेटक संग्राहकों द्वारा ठहरने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, तो आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता प्रमुख तत्व होगा, क्योंकि पाषाण काल में पाषाण पोषण के द्वारा ही आखेट संभव हो सकता था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पुहार। तो पुहार जो कि तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में स्थित एक पूर्ण तटीय बंदरगाह है, जहां से प्राचीन कालीन व्यापार वाणिज्य के साक्ष्य जो है यहाँ मिलते हैं। अब बता दें, यह चोल वंश की आरंभिक राजधानी थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पुहार। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, नगर दुर्ग, मोहनजोदड़ो, अग्निकुंड, कालीबंगा, भंडार गृह, हड़प्पा, बंदरगाह, लोथल। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ए कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। कारण आर, उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सही विकल्प चुने। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला, मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। दूसरा, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। तीसरा, कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, पहला और दूसरा। यानी मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। वहीं 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप धारण करने लगा। अगला क्वेश्चन, कथन ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, शंकर अद्वैत के समर्थक थे,
जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। आर, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या यानी माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, राखी। तो राखी व्यवस्था के तहत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का संदर्भ देते हुए विधवा पुनर्विवाह के लिए सर्वप्रथम वकालत की थी। आपको बता दें आगे चलकर लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया, जिससे सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का अंकुश लग सका। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, केवल सी। यानी यह महसूस किया गया कि वे विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, जाति प्रथा का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद और कला के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका तीसरा यानी सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, कृष्ण संधान राजा रवि वर्मा, जात गृह तो आपका नंदलाल बोस, मेरी माँ तो आपका अभिनंद्रनाथ टैगोर, पूर्व के आदेश तो ये ओकाकुरा काकुजो। सी ऑप्शन आपका राइट होगा यानी तीसरा। अगला क्वेश्चन, विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका चौथा आपका राइट होएगा डी, तो सतारा। तो सतारा आपका जाएगा 1848। संबलपुर तो संबलपुर आपको जाएगा 1850। नागपुर तो नागपुर जाएगा 1853। वही उदयपुर तो उदयपुर 1852। ठीक है, चौथा आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों में से कौन सा अथवा से कथन सही है? पहला, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। दूसरा, आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। तीसरा, 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। उनमें से कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पहला और दूसरा। यानी स्वतंत्रता के बाद भाषाई राज्यों की मांग तेज होने लगी थी। जून 1948 में धर आयोग का गठन किया गया। धर आयोग का गठन किया गया जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को नकार दिया। इस आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की। वहीं नेहरू और पटेल जी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के वहीं ये विरुद्ध थे। अब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 यानी 1953 में किया गया।
दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, सी ऑप्शन आप करेक्ट। अगला ऑप्शन, हमारे सौर मंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन एवं बी दोनों राइट होगा। ठीक है, तो हमारे सौर मंडल में बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, इसलिए ए बी दोनों राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा 180 डिग्री देशांतर के साथ। दोस्तों यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा। ठीक है, प्रशांत महासागर के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक रेखा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, केवल कथन सी और डी, यानी दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा। तो सूर्य के उत्तरायण होने पर दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, एवं सबसे लंबी रात होती है। ठीक है, एवं सबसे लंबी रात होती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। दोस्तों सूर्य दक्षिणायन होने पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, गांव और शहरी इलाके। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे स्तर के मानचित्रों को भी दर्शाते हैं, जैसे गांव, शहर, गली, स्थानीय स्थलाकृति एवं प्राकृतिक आवरण इत्यादि। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पायरतंत्र की रचना क्या करता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, ए एवं बी, यानी पायरतंत्र प्रकृति की वह क्रियात्मक इकाई है जिसमें जीवमंडल के सभी घटकों के समूह पारस्परिक क्रिया में शामिल होते हैं। वहीं यह जीवधारियों के बीच संबंध, साथ ही आसपास के वातावरण के संबंध को भी दर्शाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। नदी महाद्वीप। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो मिसिसिपी तो ये आपका उत्तरी अमेरिका, अमेजन तो दक्षिणी अमेरिका, ऑरेंज तो ये आपका दक्षिणी अफ्रीका, वहीं डार्लिंग तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि महाद्वीप के पूर्वी तटीय क्षेत्र चलने वाली मानसूनी हवाएं पूर्वी तट से आर्द्रता ग्रहण करके और उसके बाद ये पूर्वी तटीय क्षेत्र में घनघोर वर्षा करती हैं तथा पश्चिमी क्षेत्र तक जाते जाते यह आर्द्रता बहुत ही निम्न मात्रा में रह जाती है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन आपका महाद्वीपों के पश्चिमी राइट होगा। अगला ऑप्शन, समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ए बी तथा सी। तो क्षोभ मंडल के बाद दूसरा समताप मंडल होता है जिसकी ऊंचाई जो है औसतन
50 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में मानसून गतिविधियां नहीं होती हैं। यह मंडल बादलों की गरज एवं विद्युत जो आपको बिजली तड़कने की आवाज सुनाई देती है, इससे मुक्त होता है, यानी इसमें नहीं होता है। ओजोन गैस इसी परत में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन गैस जो है इसी परत में पाई जाती है, किसमें? समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर पढ़िए और पहचान कीजिए कौन सा अथवा से कथन सही है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, जिसके प्रभाव के कारण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ऊंचाई से लगभग 20% अधिक होती है। इसे वृहद या उच्च ज्वार कहते हैं। उच्च या वृहद ज्वार कहते हैं। यह नौ संचालन में सहायक होती है, यानी नाव, समुद्रों में नाव चलाने में सहायक होती है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी ये सहायता करती है लोगों को। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नदी का मुहाना क्या होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। वह स्थान जहां कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है, इसे नदी का मुहाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, चीन, यानी चाइना। तो चीन मुख्य कोयला उत्पादक देश है। उसके अलावा कोयला उत्पादन में देशों का घटता क्रम है: चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों को वास्तविक एवं संभावित संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, चलवासी पशुचारण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए बी सी डी। तो विविधता से तात्पर्य कई प्रकार की क्रियाएं, संस्कृत, भाषा, रहन सहन, खान पान आदि समाहित होती है इसमें। भारत विविधताओं का एक देश है, जिसमें विवाह के भिन्न भिन्न तरीके, संस्कृति, राष्ट्र का चिन्ह और झारखंड के आदिवासी समूह द्वारा जो है इसमें जोहर शब्द का आशीर्वाद के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध पैदा कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी सी डी। तो विशेष समुदायों जैसे आदिवासी आदि को रूढ़िबद्ध करने से उनके अंदर भय, भेदभाव, उपहास एवं पक्षपात जैसे कारक जन्म लेते हैं, जिससे वे स्वयं को आम समाज से अलग महसूस करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का इस वीडियो का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का? कथन शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयास दर्शाता है। ए, प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है।
बी, तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के तहत काम करते हैं। सी, यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आजादी की रक्षा करता है। डी, यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम एवं लेन देन यानी व्यवहारों की सुनिश्चित करता है। सही उत्तर का चयन कीजिए, ए, बी, सी या डी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।